नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास के अंदर जो पीछे वाली क्लास में हमने पंचायती राज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम जो शेष रहे प्रश्न हैं उनका आज की अपनी इस क्लास के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद जरूर आएगी। अगर पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं आज हम शुरुआत। आज की अपनी इस क्लास के अंदर पहला प्रश्न है। कुल मिलाकर के 33 प्रश्नों का अध्ययन हमने पीछे वाली क्लास में कर लिया है। आज की अपनी क्लास के अंदर हम 34वां प्रश्न है उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रखा है। तो यहाँ पर अपना 34वां प्रश्न है और आज की क्लास का पहला प्रश्न है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चुनाव करें। यानी राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। पहला है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। दूसरा अपना ऑप्शन है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। और यहाँ पर तीसरा अपना ऑप्शन दिया हुआ है, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है ये दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर है पहला और दूसरा विकल्प है वो सही है और तीसरा विकल्प है वो गलत है। तो उत्तर अपना ब है वो सही हो जाएगा। आगे वाला अपना 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। यानी भारतीय संविधान का अपना कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम सभा के बारे में है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 243 डी, 243 ए, 243 एफ, 243 सी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 243 ए है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, वो ग्राम सभा के बारे में हमें बताता है। प्रश्न 36वां है अपना, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। कि राजस्थान में पंचायती राज योजना है उसका जो शुरुआत की गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये कार्य हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर ये कार्य है वो शुभारंभ किया गया था। तो 1959 में लागू हुआ था। तो उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी देश के अंदर। 37वां हमारा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। वो हमें सन है वो बतानी है। तो पहला है अपने पास 1954 के अंदर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1973, चौथा ऑप्शन है 1953। तो ये जो अनुच्छेद हुआ था ये पूरे राज्य में स्थापना हुई थी वो 1954 के अंदर हुई थी। इसी प्रकार हमारे सामने आगे दिया हुआ है 38वां अपना प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन अनुशंसा की थी। यानी पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी वो हमें बताना है। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, सादिक अली समिति और के संथानम समिति। तो अशोक मेहता समिति जो है उसने ये अनुशंसा की थी कि दलीय निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। 39वां अपना प्रश्न है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है कि ग्राम सभा की जो बैठक है वो न्यूनतम एक वर्ष में कितनी होनी अनिवार्य है। तो 3 है, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं। तो 2 बैठकें हैं वो होनी अनिवार्य हैं। आगे अपना प्रश्न है 40वां। तो क्या पूछा है 40वें प्रश्न के अंदर, पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हम सबको इस बात का नॉलेज है कि ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 41वां अपना प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत बताना है, बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर, आयकर। तो भूमि कर है ये ग्राम पंचायत की आय का
सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। 42वां अपना प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो 95 अनुच्छेद, 92 है, 93 है, 94 है। तो 94वां अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य सरकार को पंचायती राज व्यवस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। 43वां अपना प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है वो किया गया है? तो 81वां, 82वां, 83वां, 84वां अनुच्छेद है। तो यहाँ पर 84वां जो अनुच्छेद है जिसके तहत ये व्यवस्था की गई है। 44वां अपना प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है वो किया गया है? तो हमें वो बताना है कि पंचायत समिति का उल्लेख है वो धारा 13 के अंदर पंचायत समिति का उल्लेख है वो किया गया है। 45वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमें पता होना चाहिए कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जब हो रहे थे उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरों सिंह शेखावत और राष्ट्रपति शासन चल रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 अपना सही हो जाएगा। भैरों सिंह शेखावत उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। 46वां अपना प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं PRI के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है वो हमें बताना है। तो पहला है 1965, दूसरा है 1970, तीसरा है 1978, चौथा है 1998। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा चुनाव 1978। आगे वाला अपना प्रश्न है 47वां प्रश्न है, इसको हम देख। 47वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव किस वर्ष में करवाया गया था? वो हमें बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो पहला चुनाव हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था वो हमें बताना है। तो किस वर्ष में हुआ था? 1952 में, 1956 में, 1960 में, 1965 में। तो पहला जो चुनाव हुआ था वो 1960 में हुआ था। 48वां अपना प्रश्न है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? 1989 में वो कौन सी समिति थी जिसने स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? PK थुंगन समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। तो ये जो समिति है उसका नाम है PK थुंगन समिति। 49वां अपना प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए। कि पंचायती राज के संबंध में जो सही युग्म है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला अपना, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949। दूसरा है स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952। तीसरा है यहाँ पर सादिक अली समिति का गठन 1962। चौथा है गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। तो हमें ये बताना है यहाँ पर सही कौन सा होगा। तो गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 है वो यहाँ पर सही है, बाकी सारे ऑप्शन है वो गलत है। 50वां अपना प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। आगे वाला 51वां अपना प्रश्न दिया हुआ है, नगरपालिका में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं को कर शुल्क, पथ कर और फीस अनुग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने की प्राधिकृत करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 यह कौन सा अनुच्छेद है
वो हमें बताना है। तो अनुच्छेद 243 से मैं 52वां अपना प्रश्न है, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, यानी छावनी बोर्ड है वो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किया जाता है, छावनी बोर्ड होता है उसको। उसी प्रकार यहाँ पर अपना 53वां प्रश्न दिया हुआ है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो कौन सी नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है? टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। तो ये तीनों हैं, उनका प्रावधान किया गया है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। यहाँ पर टाउन एरिया समिति है वो ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया है। 49वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जयनारायण व्यास थे, मथुरा दास माथुर थे, द्वारका प्रसाद पुरोहित थे, अचलेश्वर प्रसाद थे। तो द्वारका प्रसाद पुरोहित थे। 55वां अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? जन स्वास्थ्य एवं सफाई करना, अग्निशमन, गरीबी निर्माण और आबकारी नियमन। ये कौन सा कार्य नहीं था? तो आबकारी नियमन का कार्य है, यह नगरीय निकायों का नहीं होता है, बाकी सारे कार्य वो नगरीय निकायों के होते हैं। प्रश्न 56वां है यहाँ पर दिया हुआ अपना, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए? भू उपयोग विनियमन एवं भवन निर्माण, अग्निशमन सेवाएं, शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता और जन्म मृत्यु का पंजीकरण। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता है, उनको शामिल नहीं किया गया है। आगे वाला अपना 57वां प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए। तो किसके लिए है वो आरक्षण की व्यवस्था है वो करता है? तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी 3 ऑप्शन दिए हुए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए ये व्यवस्था नहीं करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। आगे वाला अपना 58वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिकाओं की संरचनाएं उल्लेख, 243 एस वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना, 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन और 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 243 जेड सी है वो जिला योजना समिति का गठन, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। यही अपना उत्तर होगा। 59वां अपना प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? यानी भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और 11वीं अनुसूची है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आगे वाला अपना 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये हमें बताना है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब अस्तित्व में आया। तो 1 जून 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को या फिर 30 जनवरी 1993 को। तो यहाँ पर 1 जून 1993 को ये 74वां संविधान संशोधन है वो अस्तित्व में आया। 61वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? नगर पालिका गठन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ उत्तरदायित्व। तीसरा ऑप्शन है नगर पालिका में सीटों का आरक्षण। चौथा ऑप्शन है नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना सही हो जाएगा, नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएं यानी योग्यताएं। 62वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सूची का 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो राज्य निर्वाचन आयोग, तो और उसके बाद में नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, तीसरा है नगर पालिकाओं का गठन, चौथा है नगर पालिकाओं की अवधि। तो हमें बताना है यहाँ पर किसका मिलान किसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका मिलान हमें
पहले ऑप्शन के साथ हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग 243 ये एक है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 243 बी। और यहाँ पर है नगर पालिकाओं का गठन 243 है और नगर पालिकाओं की अवधि 243 पे है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, आमने सामने है वो सही मिलान है। यहाँ पर आगे वाला अपना 63वां प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो ग्राम सभा की विशेष बैठक है वो कब बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपना सही है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बैठक है वो बुलाई जा सकती है। आगे वाला अपना 64वां प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। यानी ग्राम सभा में कोई भी बैठक होती है, उसमें कोई भी प्रस्ताव अगर पास करना हो तो उसमें आवश्यक संख्या है वो कितनी होती है। ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत, ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। प्रश्न अपना यहाँ पर 65वां है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो ये हमें बताने हैं कितने व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति हैं वो नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 66वां अपना यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, सही कथन। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा ऑप्शन है, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है वो अपना सही हो जाएगा। तो दोनों विकल्प हैं वो यहाँ पर सही दिए हुए हैं कि पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। 67वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं। कि एक दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने जो प्रस्तावक हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। 68वां अपना प्रश्न है कि कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वो समिति है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। तो ग्राम पंचायत। 69वां अपना प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विकल्प जिला परिषदों में कब किया गया। यानी ये कब जिला परिषदों में कब किया गया। तो ये 2003 के अंदर ये किया गया था। आज की क्लास के अंदर हम अपने इतने प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, बाकी बचे हुए प्रश्नों का अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।